जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। 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 यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 31 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। श्री भगवान उवाच ज्ञानं ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। हरे कृष्ण। आप लोग दोहराइए। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य इस श्लोक का। अनुवाद। भगवान श्री भगवान ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। तो कौन बोल रहे किसको? भगवान श्री विष्णु वैकुंठ लोक में ब्रह्मा जी पहुँच गए हैं और ब्रह्मा जी को भगवत तत्व ज्ञान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक एक प्रश्न है और प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री विष्णु यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है 31 नंबर श्लोक, इसमें ब्रह्मा जी को बोल रहे कि हे ब्रह्मा, ये जो भगवत तत्व ज्ञान है ये बहुत ही गोपनीय है। गोपनीय मतलब कॉन्फिडेंशियल। सामने आइए माता जी। कॉन्फिडेंशियल मतलब बहुत ही गुह्य ज्ञान है। गुह्य का अर्थ होता है जो इन जनरली किसी की समझ में ना आए, बहुत ही गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कैसे ये हुआ है। ब्रह्मा जी का प्रश्न किस प्रकार शुरू हुआ। तो ब्रह्मा जी जब वैकुंठ लोक पधारे तो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा। भगवान ने पूछा, क्या पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, हे परमेश्वर, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में हैं। चाहे मनुष्य के हृदय हो, देवता के हृदय हो, भूत प्रेत के हृदय हो,
सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, नियंता के रूप में स्थित है। माता जी आप थोड़ा साइड में आइए ना, कैमरा इधर आइए, इधर, हाँ, ताकि मुझे दिखाई दे आप लोग जो बैठे हैं। तो अतः आप किसी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंत ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। तो एक जो भक्त होते हैं वो भगवान से इस प्रकार ग्लोरिफिकेशन करते हैं। जो भक्त होते हैं वो भगवान की महिमा कीर्तन विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से उनको महिमान्वित करते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि आप समस्त जीवों के हृदय में नियंता के रूप में उपस्थित है। नियंता का अर्थ क्या होता है? नियंता का अर्थ होता है कंट्रोलर। जैसे हम लोग अपना मन को नियंत्रित कैसे करते हैं? बुद्धि के द्वारा। हम लोग छत के ऊपर है और मान लीजिए किसी जलाशय में गए हैं और वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, जलघर मतलब चारों तरफ पानी है और वहाँ पे एक घर बना हुआ है और उस 4-5 ताले के ऊपर, मंजिल के ऊपर आप खड़े हैं। तो इतना सुंदर पानी, आपका निर्मल जल देख के ऐसा लग रहा है कि चलो कूद पड़ो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि उस जलाशय में कुछ हिंसक प्राणी भी है, जैसे सांप या मगरमच्छ भी हो सकते हैं। तो मन बोल रहा है कि कितना निर्मल जल, थोड़ा कूद पड़ते हैं। बचपन में हम लोग ऐसे कूदते थे नदी में, किसी ब्रिज में, तो चलो यहाँ भी वैसे करते हैं, मन बोला। लेकिन बुद्धि क्या बोलते? नहीं, तुम अगर कूदोगे तो जान भी जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता नीचे इलेक्ट्रिक लगा हुआ है और आप तो मन चाहते है कि मैं वो करूं और बुद्धि बोलते मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपका मतलब परिणाम भयंकर, परिस्थिति कुछ भी हो सकता है। तो मन का कंट्रोलर है बुद्धि। उसी प्रकार एक जीवात्मा का मूल जो नियंता है, कंट्रोलर है, वो कौन है? भगवान। ब्रह्मा जी 25 नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं। आगे बोलते हैं कि तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें, कृपया मुझे बताएं। क्या बताना है? कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। जैसे हमारा रूप क्या है? हमारा रूप है भौतिक, मेटेरियल। अभी बच्चे हैं तो कल युवक बनेंगे, परसों बूढ़ा बनेंगे, चौथे दिन में मर जाएंगे। ये हमारा रूप परिवर्तन होता है। लेकिन भगवान का तो दिव्य है, वो तो कभी चेंजिंग नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। तो फिर भी आपका ऐसा कैसे होता है? ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न आया। कभी अब बालक रूप में जसोदा माँ की गोद में खेलते हैं, कभी दशरथ के पुत्र रूप में आते हैं, हाँ, तो कभी वनवास में सीता की खोज में भटकते हैं। तो ये क्या होता कैसे है? हाउ इट पॉसिबल? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कृपा करके मुझे ये भी बताए कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों द्वारा संहार, उत्पत्ति, स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। ये जो सृष्टि, स्थिति, प्रलय है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो 3 विभागों में विभक्त है और उसका कंट्रोलर है। सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी संहार करते हैं प्रलय के समय, और विष्णु, भगवान विष्णु पालन करते हैं। तो आप ये कैसे करते हैं? एक एक करके ब्रह्मा जी का प्रश्न है। तो हे माधव, मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं, फिलोसॉफिकल तरीके से बताएं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ आपको प्रश्न किए और आप एक कहानी की तरह बता दी, उपन्यास की कहानी की तरह नहीं, आपको समझा के फिलोसॉफिकल, दार्शनिक का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए दिव्य जगत की बात करें तो इस जगत का उदाहरण देना है, दैट इज कॉल्ड दार्शनिक, जैसे उसे कहते हैं फिलोसॉफी। तो ब्रह्मा जी वही प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे आप ऐसे समझाइए दार्शनिक की तरह, ताकि मुझे समझ में आए, क्योंकि मैं तो भगवत धाम में नहीं रहता, मैं इस जगत में रहता हूँ, मुझे इस जगत का ज्ञान है। तो मुझे इस जगत का उदाहरण के माध्यम से मुझे समझाएं कैसे होता है। दार्शनिक विधि से होता है, आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है।
तो कृपा करके मुझे बताएं, जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्मा को जंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे। देखिए, सबका अपना अपना काम है, तो भगवान को सभी कामों के बारे में पता है। शिव को कैसे संहार करना है वो भी भगवान से ज्ञान लेंगे, ब्रह्मा कैसे सृष्टि करेंगे वो भी भगवान विष्णु से ज्ञान लेंगे। भगवान आदि पिता है, सब कुछ उनके पास नॉलेज है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोले कि मैं अच्छी तरीके से किस प्रकार ये सृष्टि कार्य करता रहूं जंत्रवत, जो जिस किसी कर्मफल बस वो उसको सूअर का शरीर बनना है, तो उसको मैं उस शरीर में कैसे नियम अनुसार चलाऊं। कोई कुत्ते का शरीर है, कोई बिल्ली का शरीर है, कोई हाथी का शरीर है, तो कोई मनुष्य का शरीर है, तो उस किस प्रकार वो जंत्रवत मेरे नियम अनुसार चले। तो पहले तो मुझे आपका नियम जानना है, तभी तो ये संभव है। मैं ये कुछ भी बोल दूं मनमाने ढंग से तो कोई पालन करने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मनमाने ढंग से कोई चीज़ करता है ना, तो ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं होता, मूर्ख लोग ही उसमें आकृष्ट होता है। इसलिए प्रभुपाद के इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में क्यों दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग आते हैं? क्योंकि शिल प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण या गुरु परंपरा की जो सिद्धांत है उसको इस्टेब्लिश किए हैं, उसको इस्टेब्लिश किए हैं, जिसके कारण हर कोई आते हैं कि इसमें कोई मनमाना व्याख्या नहीं है, यहाँ पे यथारूप दिया गया है। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं और भी ऐसे मठ या बने हुए हैं जिसमें बहुत ही अपना दिमाग लगाया गया है कि अरे शास्त्र ग्रंथ तो पुराना है, वो तो प्राचीन काल के, वो लोग देश काल परिस्थिति अब के बारे में क्या पता है उनको, इसीलिए मैं एक अपना धर्म रचना कर दूँ, इस अनुसार लोग पालन करेंगे। लेकिन नहीं, जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं वही उसमें जाते हैं। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो परंपरा को सब कुछ देखते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं मान लीजिए आपका एक 3 घंटे का परीक्षा है ऑनलाइन में, आपका लैपटॉप है, आपको ऑनलाइन में 3 घंटे का परीक्षा देना है, और वो ऐसा परीक्षा है आपका जीवन मृत्यु का सवाल है, क्योंकि वो परीक्षा में अगर आप फेल हो गए या किसी कारण अगर परीक्षा नहीं दे पाए तो आपका इतना दिन का किया गया जो प्रयास है 30 साल का, वो सब व्यर्थ में चला जाएगा, दूसरा बार आपको चांस नहीं मिलेगा। तो आपको एक रूम दिया गया जिसमें इलेक्ट्रिक लगा है, वाईफाई है, सब कुछ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे कि वो वाईफाई का कनेक्शन कहाँ से है, ये इलेक्ट्रिक सच में क्या कोई इन्वर्टर से लाइट जलाए हुआ पंखा तो नहीं चल रहा है, या बाहर से सच में जो मेन कनेक्टेड है सरकारी लाइन जो बिजली WBC SDL जो उसके साथ कनेक्टेड है, या जस्ट टेम्पोरारी मुझे भ्रमित करने के लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति पहले जांचेगा, क्योंकि देखिए मैं परीक्षा देने बैठ जाऊं तो बाहर आके मैं फिर से तार को जोड़ मोड़ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पहले ही जांचना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे, पहले वो देखेंगे, उसके बाद प्रवेश करेंगे, उसके बाद परीक्षा चालू करेंगे। लेकिन जो मूर्ख होगा, अरे चलो लाइट तो जल रहा है, उनको पता नहीं इन्वर्टर से जल रहा है या गोबर गैस से जल रहा है। तो उसी प्रकार जो बुद्धिमान है वो वही इस्कॉन में आते हैं, क्योंकि वो आगे पीछे सब कुछ देखते। प्रभुपाद तो इस्कॉन इस्टेब्लिश किया, उसके पीछे मेन कनेक्शन कहाँ से है, मेन कनेक्शन मतलब गुरु परंपरा भगवान श्री कृष्ण से आ रहे कि नहीं, ठीक है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे करते हैं। तो जो भी है, तो बोलने का भाव यही कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे हैं वो अपने मनमाने ढंग से नहीं, भगवान उनको समझा रहे, उसके बाद वो सृष्टि कर रहे हैं। तो हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद के समान हो। भगवान का पद क्या है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है, परम नियंता है, उससे बढ़कर असमर्थ भगवान को असमर्थ कहा गया है। असमर्थ का अर्थ होता है ना कोई उनसे बढ़कर है, ना कोई उनसे उनके सम, उनके लेवल में भी नहीं और उनसे बढ़कर भी नहीं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने इतना कृपा किया, भगवान श्री कृष्ण ने, कि ब्रह्मा जी को ये फील हुआ कि मेरे पास उतना योग्यता नहीं है, मैं एक तुच्छ जीव हूँ, लेकिन फिर भी आप एक सच्चे मित्र की भांति मुझसे हाथ मिलाया है। तो ये हेतु की कृपा है आपका, और ये सबके जीवन में होता है। हमारे पास योग्यता नहीं है भगवान के साथ बात करने का,
भगवान को दर्शन करने के लिए आंखें भी नहीं हैं, इतने बुद्धू हैं हम लोग, इतने महामूर्ख हैं। लेकिन फिर भी कृपा करके भगवान श्री कृष्ण कृपा करके हम लोगों को अपना बना लेते हैं। चलिए, तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है, मेरे धाम में रहो, मायापुर में रहो। क्या योग्यता है हमारे पास, क्या क्वालिटी है? दुर्गुण भरा हुआ है हृदय में। हरे कृष्ण प्रभु जी, बैठिए। तो दुर्गुण भरा हुआ है हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी कृष्ण की अहेतु की कृपा जो हम लोगों को मायापुर धाम प्रदान की है। इस बोर्ड को साइड कर दो, बोर्ड को साइड कर दो। तो अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। हरे कृष्ण। तो जब हम लोगों को पूर्ण ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है किसी सही स्रोत से, तब हमारा जो भी काम होता है वो भी परफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम लोग मनमाने ढंग से बच्चे की तरह कुछ भी करने जाएं, बच्चा क्या करते हैं, नदी के जो बालू होता है बालू से घर बनाते हैं। क्या वो टिकता है? नहीं। लेकिन उनके पिताजी घर बनाते हैं, मिस्त्री को ला के, राजमिस्त्री को लाते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, रड़ गुटी सब कुछ, उसके बाद वो घर तैयार होता है। तो वयस्क व्यक्ति। लेकिन एक बच्चे जो खेलते हैं, तो हमारा भी जीवन अगर भगवत प्रेरणा से या भगवत ज्ञान से रहित जो कुछ भी करेंगे, वो बच्चों के वो बालू से खेलने वाला घर बनाने जैसा है जी। तो मैं किस तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं परमेश्वर हूँ। तो ब्रह्मा जी के मन में यही विनम्रता, यही भाव था कि हे प्रभु, ऐसा है कि यद्यपि आप मुझे इतना बड़ा पद प्रदान किए कि मैं सृष्टि करूँगा, इतना बड़ा पद, यद्यपि मेरे पास वो योग्यता नहीं है क्योंकि असली नियंता आप ही है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे पद मिल गया, मैं सृष्टि कार्य प्रारंभ कर दिया और उसके बाद मुझे घमंड हो जाए, अहंकार आ जाए। क्या अहंकार? कि मैं परमेश्वर हूँ क्योंकि मैंने ये जगत का सृष्टि किया, मतलब मैं ही असली भगवान हूँ। तो उनको ब्रह्मा जी बोले कि ये फीलिंग मेरे अंदर ना आए, इसलिए आप मुझे ऐसी ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मैं कभी भी आपको न भूलूं और हर परिस्थिति में मुझे ये स्मरण रहे कि परम नियंता भगवान विष्णु है, आप है। तो उसके बाद ये जो प्रार्थना किए, ये सब जो प्रार्थना किए ब्रह्मा जी ने, अभी भगवान उसके रिप्लाई में आज का जो श्लोक है हमारा वो वर्णन कर रहे हैं। क्या? कि श्री भगवान ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। ये सिर्फ ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। आवश्यक सामग्री, इसका मतलब क्या है? मतलब भक्ति करने के लिए या भगवान को जानने के लिए जो जो जरूरत है सब कुछ ऑलरेडी प्रदान किया गया है शास्त्रों में। इसलिए प्रभुपाद सब कुछ हम लोग को दिए हैं। भगवान को देखना तो ठीक है, जाओ राधा माधव को देखो, ये है राधा माधव, दिखने में ऐसा दिखता है। गोलोक वृंदावन का जो राधा माधव इतने ही एकदम पूरा मुरलीधर, श्याम सुंदर, बंसी बदन, ठीक है, नीलांबर, श्यामधारी, या सब कुछ अलग अलग ड्रेस, रोज अलग नया नया ड्रेस पहनते। ये देखो, ये होता है गोलोक वृंदावन का राधा माधव, वो सामग्री दिए है। ठीक है, भागवत कथा सुनो, हरि नाम करो, तो ये सब विधियां हैं जिस विधि के माध्यम से हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को वो चीज़ बोले हैं कि मुझे समझने के लिए पहला क्या चीज़ होना चाहिए? भक्ति। भक्ति के समन्वय के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, मुझे समझा जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक जो सामग्री, जो जो जरूरत है ऑलरेडी मैं प्रदान किया हूँ। हाँ, तो बोले कि प्रभु जी, कोई हम में से कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी वो हम कैसे पता चलेगा कि हम लोग को भगवान वो आवश्यक सामग्री प्रदान की है? यस, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जब हम लोग 2-3 बार पूरा रीडिंग कर लेते हैं ना, तब ऑटोमेटिक एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। एक माता पिता की बात बच्चा सुनता है तब तो पता चलता है कि माता पिता का राय क्या है, बच्चे को वो क्या बनाना चाहता है। अगर वो सुनना ही नहीं चाहता, अरे तुम लोग बूढ़ा बूढ़ी हो,
तुम्हारी बात कौन मानते? हम लोग यंग जनरेशन के, हम बेंगलोर में आईआईटी किए, मुंबई से खड़गपुर से आईआईटी करके आए, तुम लोग तो हल चलाते थे और मेरी माँ तो ऐसे रोपण काज करता, आप लोग तो कृषि है, आप लोग को क्या पता ज्ञान क्या होता है। लेकिन नहीं, उनके पास जो अनुभव है वो जो भी सोचेंगे अपने बच्चे के लिए परम मंगल ही सोचेंगे। लेकिन अगर बच्चा अगर न माने, मनमाने करे, तो उनका फ्यूचर अंधकार है, उनका भविष्य जो है ना अंधकार में जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता क्या है? उस पिता के समान है, पेरेंट्स की तरह है। अगर उनकी बात मानेंगे तो हम लोग, हमारा जीवन उज्जवल बनेगा, भविष्य हमारा उज्जवल रहे। लेकिन उनकी बात को नहीं मना रहे, प्राचीन काल का ग्रंथ है, छोड़ो, अभी का उपन्यास पढ़ेंगे, अभी जो नया नया सीरियल आ रहे वो सब देखेंगे टीवी में, स्टार प्लस में, स्टार उत्सव में, सोनी मैक्स में, ये सब देखेंगे। यहाँ का ज्ञान दीदी बेस्ट ज्ञान। पहले प्राचीन काल में क्या व्यासदेव कहाँ बद्रीनाथ में रचना किए थे वो सब छोड़ो, अभी मैं यंग जनरेशन का पढ़ूंगा। अगर कोई ऐसा सोचे तो वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता का जो अनुभव बच्चे को वो जन्म दिया। बच्चे भले ही न्यूयॉर्क में पढ़ाई किए, बच्चे भले ही सिंगापुर में जाकर जॉब करे, लेकिन उनका जन्मदाता तो वही माता पिता है जो कृषि है, गांव का किसान है। उनके पास जो अनुभव है इनके पास नहीं है। यद्यपि भले ही इनका अनुभव है कि कौन से होटल में कैसे चम्मच से खाना है या हाथ से खाना है, यद्यपि वो नॉलेज नहीं हो माता पिता को, क्योंकि वो लोग उस परिवेश से नहीं गुजरे, लेकिन उनके पास जो जीवन का अनुभव है वो आपके पास अभी तक हुआ नहीं बच्चा। इसीलिए बच्चे को क्या करना है? माता पिता की बात को मानना है। तो उसी प्रकार माता पिता क्या है? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का उपदेश। अगर इसको हम लोग श्रवण करते हैं अच्छे तरीके से, जब तक सांस चलेगा तब तक बारंबार पढ़ते रहना है भगवत गीता भागवतम। भगवत गीता खत्म, फिर से शुरू, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता खत्म, 18 अध्याय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, फिर से स्टार्ट, ये कंटिन्यू, जब तक सांस चलेगा तब तक इसे पढ़ना है। क्योंकि भगवान किस समय कब आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे आपको पता नहीं चले। ये तो कोई स्टडी बुक नहीं है ना कि 3 क्लास में जो पढ़े थे वो 4 क्लास में जब हुआ तो 3 क्लास वाला पढ़ना बंद कर देंगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान ये समस्त क्लासों से ऊपर है, ठीक है। तो श्री ब्रह्मा, ब्रह्मा को तो हम लोग जानते हैं, ब्रह्मा मतलब ये इस जगत की, इस ब्रह्मांड के रचयिता। तो ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में भगवान के सर्वोच्च भक्त है, अच्छे भक्त हुए। शिव जी को वैष्णवानाम जथा शंभु कहा जाता, समस्त वैष्णवों में प्रधान माना जाता शिव जी को। लेकिन इस ब्रह्मांड की अगर बात किया जाए तो ब्रह्मा जी सर्वोच्च भक्त है। अतः भगवान ने उनके 4 प्रश्नों का उत्तर 4 महत्वपूर्ण वक्तव्यों के रूप में दिया है, जो चतुश्लोकी मूल भागवत के रूप में बताया गया है। चतुश्लोकी 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवतम ज्ञान दिया। इसको कैसे समझे? जैसे कहावत है ना, समझदारी के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो ब्रह्मा जी इतना बुद्धिमान था, वो जस्ट टप टप पानी की बूंद से समझ गया कि भगवान मुझे तपस्या करना चाहता है, मेरे द्वारा तपस्या करवाना चाह रहे हैं। तो कितना बुद्धिमान है वो, कितना इंटेलिजेंट है। अर्जुन कितना बुद्धिमान है, 45 मिनट में पूरा भगवत गीता समझ गए। हमारा तो पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी पता नहीं चलता कृष्ण क्या चाहते हैं। लेकिन अर्जुन तुरंत समझ गए, करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं वही मैं करूँगा। 45 मिनट में समझ गए अर्जुन। ब्रह्मा जी जस्ट टप टप 2 बूंद पानी के संकेत से समझ गए कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, तपस्या करवाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार तो हम लोगों को तो पूरा 18,000 श्लोक दिया है, फिर भी समझ नहीं पाते। लेकिन ब्रह्मा जी को ओनली 4 श्लोक दिया गया था। और 4 श्लोक क्या है यहाँ पर वर्णन है। 4 श्लोक कि अहम एवासम एवाग्रे नान्यत जत असत परम पश्चादहम जत तेजम जो विशेषत सोम हम, अर्थात हे ब्रह्मा। और 4 श्लोक क्या क्या है बता रहे हैं कि हे ब्रह्मा, वो मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि को कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी जिसे अब तुम देख रहे हो, वो मैं ही हूँ। और प्रलय के बाद भी जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक प्रश्न है, इस संसार में किसी को भी पूछेंगे, अच्छा तुम भगवान को क्यों नहीं मानते?
मैं भगवान को क्यों मानूं? मैं बोला कि क्यों नहीं मानेंगे? अरे क्यों मानो? भगवान ने आपको सृष्टि किया। बोले कि कैसे भगवान ने सृष्टि किया? बोले कि भगवान ने सृष्टि किया, शास्त्रों में वर्णित है। अगर भगवान ने सृष्टि किया तो उनको कौन सृष्टि किया? सबके मन में ये प्रश्न होता, तो उसका उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 33। वो समस्त जीवात्मा, सबके मन में जो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के हो, सबके मन में ये जिज्ञासा, चाहे नास्तिक हो या आस्तिक, सबके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि अगर भगवान ने अगर सृष्टि किया तो उनको सृष्टि कौन किया? तो यहाँ पे भगवान बोले कि हे ब्रह्मा, वो मैं ही हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। ये सृष्टि के पहले से है कृष्ण, और जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ये संसार ना नदी था, ना नाला था, ना जलाशय था, ना पहाड़ पर्वत, कुछ नहीं था, मैं ही था अकेला। तभी सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और जिसे अब तुम देख रहे हो, जैसे हम लोग ये बोर्ड को देख रहे हैं, ये पीछे वाला बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये कैमरा देख रहे हैं, ये घड़ी देख रहे हैं, ये पंखा देख रहे हैं, अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल के अभी जो तुम देख रहे हो वो भी मैं ही हूं, उसका भी कारण मैं ही हूं। और प्रलय के बाद जी कुछ सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, एकदम पूरा पानी पानी हो जाएगा। प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो भी मैं ही हूं। यह श्रीमद् भागवतम के चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक। दूसरा श्लोक क्या है? कृतेर्थ जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम जथा भासो जथातम। अर्थात हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है, यदि वो मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। सारयुक्त, जो सारयुक्त प्रतीत हो, सारयुक्त प्रतीत होता मतलब क्या बताऊं? चलिए एक बॉलीवुड का सॉन्ग से आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे बॉलीवुड को जो गाना होता है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में जो हिंदी गाना होता है, वो बहुत सुरीला होता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम सरवन का, मतलब कितना सुंदर सुंदर गाना है, लेकिन वो सारयुक्त नहीं है। सारयुक्त मतलब उसमें भगवत भावना का कोई लेस मात्र भी नहीं है। जैसे कोई बोले कब के बिछड़े, मान लीजिए कोई कब के बिछड़े, तो मतलब क्या? अगर वो बोलते कि हे आत्मा तुम कब के बिछड़े हैं भगवान से, अगर ये उल्लेख रहता तो वो सारयुक्त माना जाता। यद्यपि कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मा को। ये श्रीमद् भागवतम के चतुश्लोकी का दूसरा श्लोक कि संसार में कोई भी सारयुक्त हो, अच्छा चीज। और एक सारयुक्त का दूसरा श्लोक, दूसरा उदाहरण जैसे देख सकते, जैसे हम सब इन जनरली, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन कोई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मान लीजिए उसको सारयुक्त माना जाए। लेकिन अगर वो भगवत भावना में युक्त नहीं है तो उनका रूप व्यर्थ है। मान लीजिए कोई बहुत ही रूपवान है, लेकिन वो कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो क्या है? मिट्टी का खिलौना मात्र है। जैसे मयूर पंख में जो आंख दिखता है ना, वो हमारी आंख से भी सुंदर लगता है। यस और नॉट? जो मयूर पंख जो है, उसमें जो आंख का जो चित्रण किया गया है, हमारी इस आंख से भी सुंदर है, लेकिन वो आंख भगवान राधा माधव को नहीं देख सकता, लेकिन हमारी ये आंखें राधा माधव को देख सकता है। इसका मतलब वो सारयुक्त नहीं है, तो सारयुक्त नहीं है। तो इसे मेरी माया जानो, भगवान बोल रहे। ऐसा, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। इस संसार में जो कुछ होता है ना, कभी कभी चलिए एक सरल एग्जाम्पल देते हैं। हम पुरुष के शरीर में है, कोई माता जी के शरीर में है, स्त्री शरीर में है, तो जो अभी तक शुद्ध भक्त नहीं हुआ, उनके हृदय में चेतना, हाँ कितने ब्यूटीफुल गर्ल्स है, सच में कितना सुंदर लड़की है, वो सोचे आहा कितना सुंदर लड़का है ये, ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा मतलब मन में आता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अंधकार से प्रकट होता है, ये मेरी माया है। क्योंकि सारयुक्त नहीं है ना, वो मिट्टी का खिलौना है और कुछ नहीं है। उसका मूल जो करता धरता वो तो है आत्मा। मूल जो करता धरता, शरीर अगर आत्मा चला गया तो ये मिट्टी बन जाएगा, दुर्गंध आएगा इस शरीर से, है ना? तो आत्मा ही सब कुछ है। तो आत्मा का मूल कौन है? परमात्मा। और परमात्मा का मूल कौन है? कृष्ण। तो इसीलिए बोले कि जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, जो मुझसे संबंधित नहीं है, तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। तो हम लोग इसे जानबूझ के भी ये नहीं समझ पाते। राधा माधव का विग्रह देख रहे, कोई एक फॉरेनर लड़की आ गई,
बहुत सुंदर। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, फॉरेन लड़का हो या लड़की हो, लड़की के लिए लड़का, लड़की के लिए लड़की। तो राधा माधव की तरफ नजर नहीं जाता, उधर जाता। क्यों? क्योंकि हमारा चेतना अभी तक उस उन्नत लेवल में नहीं है। क्योंकि हम लोग देखे नहीं कभी गांव का लड़का या गांव की लड़की, कभी तो यार क्या व्यक्ति आ गए। तो राधा माधव के प्रति हमारा चेतना अभी तक वो देखने का योग्यता अभी तक हमारा हुआ नहीं, इसीलिए इधर उधर मन भटकता है। तो भगवान बोल, इसीलिए तो इसे भागवतम चतुश्लोकी के सेकंड श्लोक में इतना इंपॉर्टेंट बताया गया। क्या बोले? वो जो मुझसे संबंधित नहीं है तो उसको तुम वास्तविकता मत लो। थर्ड श्लोक में क्या बोल रहे? भागवतम के चतुश्लोकी का तीसरा श्लोक है, यथा महांति भूतानि भूते सुच्चा वचन वचस्वनु प्रविष्टान्न प्रविष्टानि यथा तेसु तेतेस्वहम। अर्थात हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार मैं अपने द्वारा उत्पन्न प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। कहने का मतलब इस संसार में सब कुछ विश्व में, जैसे हमारा शरीर कैसे निर्माण हुआ है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। तो अगर बोलेंगे चलिए तो आपका थोड़ा ब्लेड से काट देते हैं, पानी निकालते हैं, तो क्या ब्लेड से काटने से पानी निकलेगा शरीर से? बोले कि जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, चलो थोड़ा काट देते हैं, कुल्हाड़ी से हवा निकलता है, तो क्या हवा निकलेगा हमारे शरीर से? जल, वायु, अग्नि। अभी माचिस नहीं है और बहुत आपको ठंड लग रहा है, चलिए अभी मुझे वो लकड़ी को जलाना है, तो शरीर तो बना है जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि से, अग्नि, आकाश, तो इसको काट देते हैं, निकालेंगे अग्नि, क्या अग्नि निकलेगा? माचिस का काम करेगा? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तुम ये जान लो को ये सब प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करता। जलवायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश से शरीर बना हुआ फिर भी नहीं बना है। तो उसी प्रकार ये एग्जाम्पल दे रहे भगवान, एग्जाम्पल दे रहे ब्रह्मा जी को, उसी प्रकार मैं इस संसार में मैं प्रत्येक वस्तु से पृथक होते हुए भी, उनसे जुड़े हुए होते भी पृथक हूँ और पृथक होते हुए भी जुड़ा हूँ। क्या अचिंत भेदाभेद है। कहने का मतलब ये क्या है? ये करताल है। ये करताल कहाँ से आया? इसका जो अगर स्रोत की अगर हम लोग जांच करें तो ये इस प्रकृति से ही किसी धातु से बना हुआ है। और प्रकृति कहाँ से आया? भगवान के महत्तत्व से। और महत्तत्व कहाँ से आया? कारण स्वरूप, अर्थात भगवान को जो कारणोदक विष्णु के एक बादल के कोने का नाम है महत्तत्व। और कारणोदक विष्णु कहाँ से आया? महासंकर्षण से। महासंकर्षण कहाँ से है? संकर्षण से। संकर्षण कहाँ से आया? बलराम से। बलराम कहाँ से आया? कृष्ण से। और कृष्ण कौन है? अहम आदिर्हि देवानाम अहम सर्वस्व प्रभव मत्तम सर्वं अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है, सब कुछ को उद्भव में ही हूँ। तो फिर भी क्या अगर मैं इसकी पूजा करूँ, हे करताल मैं आपको अगरबत्ती दिखाता हूँ, आपको मैं भोग लगाता हूँ, हे लड्डू गोपाल मेरे, अगर इनको अगर लड्डू गोपाल माने, इसको राधा माधव माने तो चलेगा? नहीं। तो कृष्ण से ही आया है ये, लेकिन फिर भी ये कृष्ण नहीं है। और एक दृष्टिकोण से ये कृष्ण भी है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण से अलग नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश, माता जी सोइए मत, सूर्य और सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश क्या है? सूर्य है, लेकिन सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है। सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश क्या है? तब सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही आया। तो इसी को कहते हैं अचिंत भेदाभेद। तो चतुश्लोकी भागवतम का तीसरा श्लोक। और चौथा है एतावदेव जिज्ञासम तत्त जिज्ञासुनात्मन अन्यवेतिरेकाभ्यम जत सात सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खोज करे। किसकी खोज करे? भगवान की खोज करे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि जैसे अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम की क्लास में बैठे हुए हैं, हमारे जीवन का क्यों बैठे हैं? कारण क्या है इसका?
उद्देश्य क्या है? भगवान की खोज, भगवान को जानने के लिए कि भगवान होते क्या है, दिखते क्या है, उनकी लीला क्या है, परिकर क्या है, हम कैसे जानेंगे? क्योंकि ऑटोमेटिकली तो कोई एक बिजली का झटका वज्रपात हो जाएगा भगवान को जान लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान को जानने के लिए विधि है। तो जैसे देखिए इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अंतिम शब्द में बताया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन आवश्यक है। भक्ति संबंधी विधि विधान, विधि विधान क्या है? जैसे हम लोगों को श्रील प्रभुपाद मंगल आरती उठने का विधान दिया गया है। अगर कोई नहीं उठ पाते किसी कारणवश तो कम से कम दर्शन आरती आके भगवान का दर्शन करे। अगर मान लीजिए दर्शन आरती में भी अगर नहीं आ पाते, कम से कम मंदिर में एक बार आए। अगर मान लीजिए कि वो भी नहीं आ पाते तो सप्ते में एक दिन संडे फीस्ट में आए। वो बाहर के लोगों के लिए जो मायापुर धाम में रहते उनको रोज आना है बाहर, तो कितना सुविधा है। तो ये एक विधि विधान है। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति के नहीं मैं वो भी नहीं करूँगा, तो ये विधि विधान के विरुद्ध है। शास्त्रों का कहना है और हमारे आचार्यों का कहना है कि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। बहुत सारे मायापुर के ऐसे भक्त है, बोलते नहीं मैं वहाँ पे क्लास में जाके बैठ के नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी, क्योंकि क्या वहाँ पे अपने आप को डाउन फेल करना कि नहीं आप तो बहुत ज्ञानी है प्रभु जी, आप तो व्यास आसन में बैठे हुए, मैं तो यहाँ पे एक साधारण जीव की तरह बैठा। नहीं मैं वैसा फीलिंग नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊँगा। बहुत के मन में ऐसे होता है। तो उनके मन में होता है एकांत की हरि भक्ति, यद्यपि ये सोच रहे कि मैं परम भक्त हूँ, आई एम ए बिग डिवोटी, लेकिन रूप गोस्वामी बोलते उत्पात एवं कल्पते, वो समाज में उत्पात मचा रहे और कुछ नहीं। क्योंकि भक्ति की विधि के अनुसार साधु संगति पहला। यहाँ पे महाप्रभु क्या बोले हैं? 5 चीज मुख्य महाप्रभु ने भक्ति में पूर्णता पाने के लिए 5 मुख्य नियमों का संस्तुति किया है। क्या है 5 नियम? पहला, भक्तों की संगति। अगर भागवतम क्लास में आते हैं, क्लास सुने या ना सुने, जप करे या सोए, कम से कम भक्तों का संगति तो होगा। पहला क्या है? भक्तों की संगति। आपको नहीं बोल रहे कि आप सो रहे हैं। दूसरा, भगवान की महिमा का कीर्तन। दूसरा, और तीसरा, शुद्ध भक्तों से श्रीमद् भागवत सुनना। चौथा, भगवान से संबंधित किसी पवित्र स्थान में वास करना। मायापुर, नवद्वीप, वृंदावन, गिरि गोवर्धन, बद्रीनाथ, द्वारका धाम, या जहाँ इस्कॉन टेम्पल है, जहाँ पे राधा माधव है या राधा कृष्ण जहाँ पे है, वहाँ पे वास करना। भगवान के मंदिर में या भगवान के मंदिर के निकट वास करना। और 5वां, भगवान के श्री विग्रह को पूजना। टोटल भक्ति के 64 अंग है विधि विधान भगवान को प्राप्त करने का। उनमें से 5 मुख्य है। आप लोग को याद हुआ? पहला क्या है? भक्तों का संग। दूसरा क्या है? भगवान की महिमा का कीर्तन। किसी को भी बोलिए, मान लीजिए कि बोल प्रभु जी मैं तो भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव नहीं किया, मैं कैसे क्लास दे पाऊंगा? आपको क्लास देने की जरूरत नहीं। जो आपके सामने आता है उनको भगवान की महिमा कीर्तन सुनाओ, किसी भी रूप में, बातों बातों में बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो आपको आके कुछ क्वेश्चन किया, माता जी जानते हैं ना मेरा बेटा ने मुझे मारा, एक एग्जाम्पल, तब आपको उसको रिप्लाई करना है, अरे इस संसार में कोई किसी का माँ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, एकमात्र परम पिता हमारा भगवान श्री कृष्ण है। आपको पता नहीं महाराज चित्रकेतु के प्रसंग में क्या कहा गया है कि जब पर्वत मुनि या अंगिरा ऋषि और नारद मुनि जब आए थे, तो उसके बाद महाराज चित्रकेतु इतने पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, नहीं मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, वो कुछ भी करे, वो मरे या जो उसका वो देखा नहीं, बस मुझे पुत्र चाहिए। जब पुत्र मर गया उसके बाद बहुत रो रहे, 3 दिन से खाया नहीं, खाना पीना बंद। हम लोग तो 1 दिन का निर्जला उपवास करने में माथा खराब हो जाता है, वो 3 दिन का 3-4 दिन उपवास कुछ खा ही नहीं रहे। तो अंगिरा ऋषि नारद मुनि तो अंतर्जामी है, उनको पता चला कि देश का राजा है महाराज चित्रकेतु, अगर वो खाना पीना छोड़ देंगे तो प्रजा लोग डाकू चोर से भर जाएगा उचक के, तो उन लोगों का कंट्रोल कौन करेगा?
तो चलिए जाके थोड़ा सा ठीक करते हैं। तो नारद मुनि और अंगिरा ऋषि आए, बोले कि क्यों इतना चिंता कर रहे हो, खाना पीना बंद किए? बोले कि क्या बताऊं, मेरे जो जीवन का सर्वस्व हार वो मेरा चला गया। बोले कि कौन है सर्वस्व तुम्हारा? बोले कि मेरा बेटा आया था, जन्म लिया था, फिर मर गया। वो मेरा प्राणधन, मेरा सोना सूत, बंगाली में कहते सोना सूत। सोना का जो सूत होता है मतलब सूत्र, जैसे लड़ी मंग, हाँ सोने की माला, सोना सूत। तुम ही हमारा सोना सूत बाबा, तो ऐसे तुम मेरे सोना का सूत, वो मेरा चला गया, और मैं क्या राज्य लेकर क्या फायदा है। तो अंगिरा ऋषि नारद मुनि उनको समझाया कि के बाबा के माँ, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। बोले कि नहीं नहीं वो तो मेरा बेटा है। बोले कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले कि ठीक है हम बुलाते हैं आपके बेटे को। तो नारद मुनि बोले कि ए जीव, आप जहाँ भी गए हैं प्लीज यहाँ पे स्टेज में आ जाए, आपका इंतजार होता है ना, कभी कभी किसी प्रोग्राम में होता है उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आपको सर्टिफिकेट मिला, आप जहाँ कहीं भी है कृपा मंच पे आने की कृपा करें। तो नारद मुनि भी वैसे ही ड्रामा किया कि एक काम कीजिए जीव, आप जहाँ भी गए हो प्लीज यहाँ पे आ जाइए, आपका पिताजी बहुत ही चिंतित थे। तो जीव आ गए, बोले कि बताइए महाराज नारद मुनि अंगिरा ऋषि, किस उद्देश्य के लिए मुझे आप लोग बुलाए? बोले कि उद्देश्य को छोड़ो, अभी मेरा ये प्रश्न है कि तुम अपने माता पिता को क्यों रुला रहे हो? बोले कि कौन पिता और कौन माता, किसकी बात कर रहे हैं आप? तो बोले कि यहाँ जो पड़े हुए, नहीं नहीं मेरा तो ये, इसको मैं माता पिता कैसे मानूं? जब मैं बिल्ली के शरीर में तो मेरा बिल्ली माँ थी, है ना। जब चूहे के शरीर में तो मेरे चूहा माता पिता था। जब मैं उल्लू के शरीर में था, उल्लू मेरे माता पिता था। मछली के शरीर में तो मछली मेरे माता पिता। किसी चिड़िया घोंसला, तो कितने सारे माता पिता हुए, तो किसकी बात कर रहे हैं? तो जब जीव की ये बात सुने, महाराज चित्रकेतु का कान, जो छोटा छोटा कान था ना, एकदम बड़ा बड़ा होने का, अरे क्या बात कर रही है, मतलब मैं कितने बड़े मोह में फंसा हुआ था। तो आपका हो गया ना प्रचार। आप बोले कि मुझे व्यास आसन में बैठने के लिए भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव करना है, प्रभु जी मैं कैसे मतलब प्रवचन करूं? अरे प्रवचन करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई आपको बोले ना कि मेरा बेटा आज मुझे मारा, तो उनको ऐसे करके समझाना है, हो गया प्रचार। तो इसको कहते हैं सेकंड में, महाप्रभु बोले कि 5 भक्तियों में से सेकंड है भगवान की महिमा का कीर्तन करना। और तीसरा क्या है? शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवत कथा सुनना। अभी बोलेंगे प्रभु जी हम शुद्ध भक्त को कैसे समझे और कैसे उनकी कथा सुने, क्योंकि आजकल टीवी में आस्था चैनल, संस्कार चैनल, DTH, DT2 सब में बहुत कुछ क्लास आता है, भागवतम प्रवचन एकदम बहुत साजन चरित्र ससुर, कितने प्रकार का गाना चलता है और भागवत कथा का संगीतमय होता है। तो मैं कौन सा एक्सेप्ट करूं? तो यहाँ पे भागवत शुद्ध भक्त का अर्थ ये होता है, शुद्ध भक्त का अर्थ होता है जो विधि विधानों का पालन करने में लगे हुए हैं। हो सकता है अब ये परिपक्व नहीं हुए लेकिन उस पथ में है। जैसे हमारे कृष्ण चैतन्य प्रभु एग्जाम्पल दिए कि कोई व्यक्ति स्नान करने गया है और अभी वो स्नान करे, शैम्पू लगा रहे, साबुन लगा रहे, तो अभी स्नान कर रहे मतलब वो ना शुद्ध है पूरी तरह, नहीं अशुद्ध है। क्योंकि मान लीजिए कोई बाली धुला, ऐसे गंदा था शरीर, तो अभी तो स्नान कर रहे, साबुन तेल लगा के वो फ्रेश हो रहे। तो जब स्नान पर जो प्रक्रिया है, जो स्नान कर रहे, तब तक ना उसे शुद्ध माना जाएगा ना उसे अशुद्ध माना जाएगा, कि वो बीच का है। तो हमारी स्थिति जो है ना उस बीच की स्थिति है। तो इसीलिए हम लोग को ये भेदभाव नहीं करना है, पता नहीं वो शुद्ध भक्त है कि नहीं। नहीं नहीं, जो इस्कॉन चौपाटी से जो आएगा वो प्रभु जी लाल कपड़ा ब्रह्मचारी, वो जब क्लास देंगे तब मैं लोटस बिल्डिंग में जाके क्लास सुनूंगा। ये तो प्रभु जी को मैं रोज देखता हूँ, यहाँ पे जाने का जरूरत नहीं। नहीं, अभी कौन शुद्ध भक्त है और कौन अशुद्ध भक्त है वो आपको विचार नहीं करना है। इस संबंध में मेरे गुरु महाराज को प्रश्न किया था, मायापुर नीचे जो बंगाली क्लास में एक प्रभु जी ने प्रश्न किया श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को कि महाराज आप तो बताए कि शुद्ध भक्त से भागवत कथा सुनना चाहिए, तो मैं कैसे पहचानूं कि कौन शुद्ध भक्त है? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, आपके पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसी को आप शुद्ध भक्त मानो। क्योंकि आप कौन होते भेदभाव करने वाले कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है? उसको ही तुम शुद्ध भक्त मानो। जो भी श्रील प्रभुपाद के या महाप्रभु के चरणों में अपने आप को लाइफ को डेडिकेट किए है और लगे हुए भक्तिमय जीवन में, उसी को शुद्ध भक्त मानो और उस अनुसार तद अनुरूप उनकी सेवा करो। शुद्ध भक्त होने के लिए आपको पूरा GBC से परमिशन, सन्यासी का डंडा ही होना चाहिए वो शुद्ध भक्त है, ऐसा कुछ नहीं।
शुद्ध भक्त कोई भी हो सकता है ना। तो इसीलिए भेदभाव नहीं करना है कि कौन अशुद्ध है और कौन शुद्ध है। तीसरा, चौथा क्या है, भगवान के किसी धाम में बसवास करना। तो अभी प्रश्न कर सकते प्रभु जी मैं तो चाईबासा में रहता, कि एग्जाम्पल देते, मैं झारखंड के किसी एक चाईबासा जिला में रहता हूँ, वहाँ पे तो ना मायापुर धाम है, ना जगन्नाथपुरी है, ना वृंदावन है, तो वहाँ पे क्या करेंगे। तो वहाँ पे जो राधा माधव का, राधा कृष्ण का जो मंदिर है, वहाँ पे तुम रोज जाओ। आपके गांव में कम से कम राधा कृष्ण का मंदिर तो है। अगर मान लीजिए कि वो ऐसा मंदिर है कि वहाँ पे भगवान को नहलाया नहीं जाता, एक बार 6 महीना में एक बार जन्माष्टमी में एक कपड़ा पहना दिया, बस धूल खा रहे राधा कृष्ण, तो कोई बात नहीं। अगर वो ऐसा किया है तो आप गांव के जो मुखिया है, गांव के मुखिया से परमिशन लीजिए, बोली कि मेरे मन में ये भगवान की सेवा करने की इच्छा है, मैं इसे रोज नहलाना चाहता हूँ, रोज नए नए कपड़े वस्त्र इसे आभूषित करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं इसको भोग लगाना चाहता हूँ। गांव के मुखिया बोलेंगे ये वंडरफुल, मेरा आशीर्वाद है, आप कीजिए। गांव का मुखिया बुद्धिमान होते, वो कोई मूर्ख नहीं होता, तो आपको परमिट करेगा। अगर मान लीजिए पुजारी, जो पुजारी करते हैं उसमें जन्माष्टमी के दिन में, उसके पास जाएंगे तो भले ही ईर्षा बस नहीं बोले नहीं तुम अधिकारी नहीं हो, तुम शूद्र टाइप के हो, तुम इसे नहीं कर सकते, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, हाजरा हूँ, मैं पांडे हूँ, तिवारी, जानते हो मुझे, तो हो सकता है वो आपको ईर्षा बस न करे। लेकिन अगर डायरेक्ट मुखिया के पास जाए तो वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं, तो बोले कि हाँ यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो आपको बाहर वृंदावन जाने का जरूरत नहीं है, नहीं मायापुर आने का जरूरत, आप जहाँ भी है वहाँ पे भक्ति कर सकते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतान तनुमांग मनोभी, मतलब जो जहाँ पर स्थिति में है वहीं पर उनको श्रीमद् भागवत भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, ठीक है। और पांचवा क्या है, पंचम, वही जो अर्चा विग्रह का, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा। घर में लड्डू गोपाल है, गौरनीता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है, उनको भगवान के मतलब परिवार का अंग मानना चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन चौपाटी से शिवराम प्रभु जी आए थे, और जो प्रीतिवर्धन सेशन में क्लास में बोले कि ये जो हमारे घर में जो विग्रह है उसको तुम सिर्फ विग्रह मत मानो, जैसे तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे माता पिता है, उसी तरह वो जो घर में जो विग्रह है वो विग्रह भी एक फैमिली मेंबर है, चाहे वो गौरनीता हो, लड्डू गोपाल हो या जगन्नाथ हो, वो विग्रह आपके फैमिली मेंबर है। तो उनसे उसी तरह बर्ताव करो जैसे तुम माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, तभी जीवन में शांति आएगा, क्योंकि वो है मालिक, उनकी संतुष्टि ही सबको संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। भोक्तारम जग्ग तपसांग सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम गात्ता मांग शांति मृच्छति। अगर जानते कि ये भगवान, ये कृष्ण हम सबको शांति प्रदान कर सकते हैं, तो वही शांति प्रदान करेगा, दूसरा कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्लास का समय सीमा 9 बज के पार हो गया है। तो अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो इस रिलेटेड या आउटसाइड, यू कैन आस्क। जगन्नाथ देवदास, बोलिए, कुछ प्रश्न है? अच्छा, वो देर से नहीं, फिर भी विभिन्न प्रकार का प्रश्न हो सकता है जी। भागवतम के अंदर है द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय श्लोक संख्या 33, 34, 35, 36, 33, 34, 35 और 36, ये 4 श्लोक जो है ना, ये मूल भागवतम कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी को जो भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लोक में जो भागवत बोला था वो है श्रीमद् भागवतम, चतुश्लोकी भागवतम। वही से ये विस्तार होते होते गया। जैसे H2 है शॉर्ट फॉर्म, उसको अगर समझाने के लिए क्लास में हम लोग जाते हैं तो H2 मतलब हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, फिर उसको ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है उसका एक अलग परिभाषा, हाइड्रोजन 2 का मतलब क्या है। तो इस प्रकार ये विस्तार होते होते जाता है, नहीं रोज नहीं होता, अलग अलग भक्तों का होता है जी। यहाँ पे होता है एवरीडे क्लास, जैसे आज मेरा था, कल एक प्रभु जी का था, कल एक दूसरे, हिंदी में ही होता है, यहाँ पे हिंदी क्लास ही होता है जी। बोलिए कुछ। शुद्ध भक्तों को कैसे पहचाने? शुद्ध भक्तों को अगर हमारे मन में अहंकार रहेगा ना, तो शुद्ध भक्तों को भी हम लोग शुद्ध भक्त के रूप में नहीं देख सकते।
लेकिन हमारे अंदर में अगर विनम्रता होगा तो जो भी भगवान का नाम करता है, हरि नाम जपता है, तो वो उनको पहचान में आएगी कि ये शुद्ध भक्त है। इस संबंध में महाप्रभु को प्रश्न किया था कुलीन ग्राम में, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो कुलीन ग्राम में एक भक्त ने प्रश्न किया महाप्रभु को, महाप्रभु कौन है शुद्ध भक्त, मतलब वैष्णव प्रधान कौन है? तो महाप्रभु ने 3 साल में इसका उत्तर दिया था। जैसे आप मुझे पूछे, अभी 9 बजे का क्लास खत्म हो गया, मुझे 2 मिनट में आपका आंसर देना है, तो महाप्रभु उत्तर कितने दिन में दिया? 2023 में एक उत्तर दिया, 2024 में एक उत्तर दिया और 2025 में एक उत्तर दिया। तो इस प्रकार 3 साल लगा दिया था उत्तर देने में। तो महाप्रभु ने पहला उत्तर दिया, तो बोले कि महाप्रभु कौन है शुद्ध भक्त या भक्त? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जो हरि नाम करता है उसको तुम वैष्णव मानो, शुद्ध भक्त मानो। 1 साल चला गया। तो बोले, फिर सेकंड साल में जब महाप्रभु आए, बोले कि महाप्रभु आप मुझे बताइए कि कौन है शुद्ध भक्त? तो महाप्रभु ने बोला कि जो निरंतर हरि नाम करता है उसे तुम शुद्ध भक्त मानो। 2 साल चला गया। फिर 3rd ईयर, 3 साल के बाद जब महाप्रभु को पूछे, महाप्रभु कौन है शुद्ध भक्त? बोले कि जिसको देखने से तुमको कृष्ण स्मरण आता है उसी को तुम शुद्ध भक्त मानो। जिसको देखने से ही तुमको कृष्ण स्मरण आता है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, आई एम नॉट प्योर डिवोटी, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। मान लीजिए कभी रास्ते में मुझे भेंट हुआ, मुझे आप देखे, तो मुझे देख के मेरा तिलक, मेरी कंठी माला, वैष्णव पोशाक देख के आपको लगा, आहा कृष्ण भक्त कितने सुंदर होते हैं। प्रभुपाद के इसको, प्रभु जी इस्कॉन डिवोटी है, इस्कॉन डिवोटी मतलब कृष्ण भक्त है, कृष्ण का स्मरण हुआ तो उससे ही जानो तुम वैष्णव प्रधान। तो महाप्रभु का सिद्धांत है। तो अभी कोई मान लीजिए ऑनलाइन से सुन रहे, फेसबुक से सुन रहे, क्या प्रभु जी आप अपनी बखान कर रहे हैं, यहाँ पे व्यास आसन में बैठ के आप अपनी महिमा कीर्तन कर रहे। बात महिमा कीर्तन का नहीं, बात फिलोसॉफी का है कि वैष्णवों को कैसे पहचाना जाए। पहले में अगर कोई हरिनाम करता है बस उनको प्रणाम करो, क्योंकि भगवान की सेवा में जुड़ गए। पहले साल का उत्तर, वो निरंतर हरिनाम करते हैं। जैसे कल टॉक शो में निरुपमा राशेश्वरी वहाँ पे टॉक शो प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके हाथ में माला, वो जो अंगूठी काउंटर वाला उसमें जप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो निरंतर हरिनाम करता है उसको भी जानो तुम वैष्णव। और जिसको देखने मात्र से कृष्ण का स्मरण आए। मान लीजिए अभी मैं जीन्स पैंट, सूट साट, टोपी चश्मा लगा के कहीं पर जाऊं तो थोड़ी मुझे देख के किसी का कृष्ण स्मरण होगा। कृष्ण स्मरण मतलब मुझे देख के ही उनके हृदय में कृष्ण प्रेम या कृष्ण का स्मरण आए, तो उसे ही जानो तुम वैष्णव प्रधान। तो आपका जो प्रश्न है, आप सेटिस्फाइड हुए जी? आपका माता जी कुछ क्वेश्चन? जी बोलिए प्रभु जी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। कल आप पहली बार मायापुर आए? हाँ, गुड। हाँ, जैसे प्रभु जी का जो प्रश्न है या ये है, वो मतलब क्लेरिफिकेशन चाहते हैं कि प्रभु जी इसका रीजन क्या है कि मैं पहली बार मायापुर आया और राधा माधव अष्टसखी वृंद को देख के मैं यहाँ पर बैठा, ऑटोमेटिक मेरी आंखों से आंसू आया। तो इसका कारण क्या है? यही है आपका प्रश्न। तो इसका कारण ये है प्रभु जी, ये होता है प्रेम। ये प्रेम है। यद्यपि आप अमेरिका के इस्कॉन गए, न्यूयॉर्क, न्यू वृंदावन, शिकागो, लॉस एंजलिस, लंदन, भक्तिवेदांत मैनार, सिंगापुर, जो भी है, मतलब आप जो विश्व के विभिन्न इस्कॉन टेम्पल घूमे, जुहू इस्कॉन, राधा रास बिहारी, हाँ, हर संडे आप न्यूयॉर्क अमेरिका वाला टेम्पल हर संडे जाते हैं। लेकिन इसको देख के आपको मतलब ऑटोमेटिक आंखों से आंसू आया। ये होता प्रेम का आंसू। इसका 2 कारण है। पहला कारण क्या है कि इस तरह का विग्रह आप अपने जीवन में कभी देखे ही नहीं थे। पहला, इस तरह का विग्रह पूरी दुनिया में घूमे, चाहे गोविंद देव हो, गोपीनाथ हो, बांके बिहारी हो या राधा रमन हो, जहाँ भी हो या कितना ही, लेकिन इस तरह का विग्रह आप अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। पहला कारण।
और दूसरा कारण क्या है, भगवान तो हर जगह है। राधा रमन में भी वही राधा माधव है, राधा रमन में भी वही राधा कृष्ण है, राधा गोपीनाथ में भी वही राधा है, खीरचोरा गोपीनाथ में भी वही राधा कृष्ण है, गोविंद देव या श्रीनाथ द्वारा द्वारकाधीश या बद्रीनाथ तिरुपति बालाजी हर जगह वही कृष्ण है। तो कृष्ण ने सोचा आपको देखकर कि ये मेरे सभी मंदिर में घूमते 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 अभी मेरे पास आए हैं, तो वो खुद रोने लगा। तो वो खुद रोए इसलिए आपको भी आंसू आए, ये दूसरा कारण जी। ये है दूसरा कारण। पहला कारण कि आप वैसे मंदिर ऐसे राधा माधव कभी देखे नहीं थे, और राधा माधव के हृदय में, क्योंकि उनको तो पता ना, हम सब भले ही भूल जाए कल हम क्या सब्जी खाए थे, परसों को इडली डोसा खाए थे या क्या खाए थे, लेकिन राधा माधव को पता है ना पिछले जीवन में आप कौन से गोदावरी में स्नान किए थे, या उसके पहले जीवन में आप हिरन थे और नर्मदा के तट पर स्नान किए थे। उनको पता है सब, पूरे भूत वर्तमान भविष्य सब पता, इसीलिए वो रोए। राधा माधव आपको देख के रोए कि अभी अंत में मेरे चरणों में आ ही गए। इतने जीवन में भटकते 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 भटकते, इतने सारे मंदिर में घूमते घूमते आज मेरे पास आ गए। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? मतलब राधा माधव बहुत ही सेटिस्फाइड, बहुत ही संतुष्ट हुए आपके ऊपर। दोनों का समझ, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए आप अपने क्या बोलते हैं, आप अमेरिका में रह रहे हैं, मान लीजिए आप एक 30 साल का युवक है, आप पढ़ने के लिए अमेरिका गए और आप माता पिता बेंगलोर में रहते हैं, और 15-20 साल 45 साल हो गया आप अभी तक आप इंडिया आए नहीं, और एयरपोर्ट में आपकी माँ आए हैं आपको देखने के लिए, और आप भी आ रहे हैं वहाँ से बेंगलोर एयरपोर्ट में, आप दोनों का मुलाकात है, उनके प्रति भी आपका प्रेम है और आपके प्रति भी उनका प्रेम है, इसीलिए दोनों के आंसू से दोनों का आंसू। उसी प्रकार राधा माधव भी आपके लिए रोए, दैट्स वाई आपकी आंखों से आंसू आए। यही हुआ, यही है कारण। ठीक है, और कुछ प्रश्न है किसी का? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंद।